प्रदेश के दतिया में बीजेपी की टिकट ने ऐसा सियासी बवाल खड़ा कर दिया कि पूरा शहर तनाव में आ गया। नेशनल हाईवे 44 करीब 12 घंटे तक जाम रहा। पुलिस पर पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आखिर एक टिकट के फैसले ने इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा कर दिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल बीजेपी ने 30 जुलाई को होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस फैसले से पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा इस सीट से टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन जब पार्टी ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी तो उनके समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। शुक्रवार शाम से हजारों समर्थक नेशनल हाईवे 44 पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे पर करीब 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसका असर सिर्फ दतिया ही नहीं बल्कि झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर जैसे इलाकों तक देखने को मिला। कई बसें, ट्रक और यहां तक कि एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। प्रशासन का कहना है कि रात भर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे सड़क खाली करने को तैयार नहीं हुए। पुलिस के मुताबिक तड़के करीब 4 बजे हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस हिंसा में करीब 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। दतिया के पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने बताया कि लगभग 3000 लोग प्रदर्शन में शामिल थे। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद कराने की कोशिश की और पुलिस की लगातार अपील के बावजूद हाईवे खाली नहीं किया। एसपी ने कहा कि जब पुलिस और प्रशासन लोगों को समझाते रहे थे, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि एसडीओपी के हाथ में गंभीर चोट आई, वहीं एसपी और एएसपी भी घायल हुए। खुद एसपी के सिर पर भी पत्थर लगा, हालांकि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दूसरी ओर दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने कहा कि प्रशासन ने पूरी कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। हिंसा के दौरान कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और कुछ ट्रकों में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। पूरे दतिया में भारी पुलिस बल तैनात है और अब हाईवे पर यातायात धीरे धीरे सामान्य हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक हैं। उन्होंने दावा किया कि मिश्रा ने उन्हें पूरा समर्थन देने और चुनाव प्रचार करने का भरोसा दिया है। हालांकि मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो बीजेपी छोड़ने की भी चेतावनी दे दी है। बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। अब इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस अंदरूनी नाराजगी को चुनाव से पहले संभाल पाएगी या फिर इसका असर दतिया उपचुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स पे जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com